साउथ दिल्ली में कई बायर्स एक गलती करते हैं। वो घर देखते हैं, पसंद करते हैं और टोकन अमाउंट दे देते हैं, लेकिन 6 महीने बाद रियलाइज करते हैं कि उनका घर गलत नहीं था, उनका डिसीजन गलत था। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे कुछ घर फर्स्ट विजिट पे ही परफेक्ट लग सकते हैं, लेकिन स्मार्ट बायर्स उन्हें क्वाइटली रिजेक्ट कर देते हैं। और साथ ही मैं आपको एक 5 पॉइंट ट्रिक सोल्यूशन दूंगी, जिससे आप सिर्फ 10 मिनट की प्रॉपर्टी विजिट पे समझ जाओगे कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं। और अगर आप डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या लाजपत नगर जैसे एरियाज में बाय करने का प्लान कर रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ आपको साउथ दिल्ली की प्रीमियम लिस्टिंग्स ही नहीं दिखाते, बल्कि कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करते हैं वो भी सिखाते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। वास्तु का मतलब सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता। रियल मार्केट में वास्तु का मतलब होता है बेटर लाइट, स्मूथर लेआउट, बैलेंस्ड रूम प्लेसमेंट, बेटर मूवमेंट और इमोशनल कंफर्ट। मतलब कई बार बायर्स वास्तु नहीं मांग रहे होते, बल्कि वो एक लो स्ट्रेस घर मांग रहे होते हैं। इसलिए साउथ दिल्ली में वास्तु डिमांड इग्नोर नहीं करनी चाहिए, चाहे आप पर्सनली मानो या नहीं। और इस वजह से कुछ घर जल्दी सेल हो जाते हैं। इस बात पर हम 2 मिनट बाद आते हैं। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो फॉलो जरूर करें। बायर घर के अंदर आने से ही पहले डिसाइड करने लगता है और सबसे पहले वो देखता है एंट्रेंस की एंट्रेंस ब्राइट है या डल, ओपन फील है या बॉक्स्ड, क्लटर फ्री है या मेसी, अंदर आते ही कोई वॉल तो नहीं आ रही सामने, नेचुरल मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं। यूजुअली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज प्रेफर्ड बाय द बायर्स। लेकिन सच क्या है, डायरेक्शन से पहले फीलिंग काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कुछ घर एंटर करते ही अच्छा फील कराते हैं, लेकिन कुछ घर बिना रीजन ऑकवर्ड लगते हैं। तो आपको एंट्रेंस पर क्या चेक करना चाहिए? क्या आपका एंट्रेंस कॉरिडोर नैरो तो नहीं है? क्या आपका रूम का डायरेक्ट एक्सपोजर मेन डोर से तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चरल डिफॉल्ट है जो आपकी प्राइवेसी को हैम्पर करेगी। अगर सेलर 8 करोड़ बोल रहा है तो बायर लिविंग रूम में ही प्राइस को जस्टिफाई करने लग जाता है, क्योंकि इसी से पता चलता है घर प्रीमियम है या नहीं। तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए? डे लाइट कितनी आ रही है, बैल्कनी यूजेबल है या नहीं, फर्नीचर नेचुरली फिट होगा या नहीं, कहीं ज्यादा रोड नॉइसेस तो नहीं आ रही, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही। क्योंकि सच यही है, एक डार्क लिविंग रूम एक एक्सपेंसिव घर को भी अंडरवेलमिंग फील करा सकता है, लेकिन एक ब्राइट लिविंग रूम एवरेज घर को भी एक प्रीमियम फील दे सकता है। Remember I said some homes sell faster because bright open common spaces often have a wider audience to appeal. मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज प्रेफर्ड, लेकिन प्रैक्टिकल चेक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला आता है मूवमेंट चेक। बेड के अराउंड कंफर्टेबली चल सकते हो या हमेशा फर्नीचर से टकराओगे? डेली इसके लिए फ्लूइड पाथ जरूरी है। सेकंड आता है वेंटिलेशन चेक। सनलाइट अच्छी है, पर क्या स्ट्रीट नॉइजेस के बिना फ्रेश एयर क्रॉस सर्कुलेट कर रही है? स्टैग्नेंट एयर कंफर्ट खराब कर देती है। थर्ड आता है यूटिलिटी चेक। क्या सही जगह पे पावर आउटलेट्स जैसे चार्जिंग पॉइंट्स या लैम्प्स एक्सेट्रा हैं? उनकी कमी डेली अनॉयंस बन जाएगी। किचन का डायरेक्शन साउथ ईस्ट प्रेफर होता है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका स्लैब वर्केबल है? क्या आपके पास इनफ स्टोरेज स्पेस है? यूटिलिटी एक्सेस है? चिमनी है जो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो? फ्रिज की इनफ स्पेस है या नहीं? फैंसी किचन देखकर टोकन मत दो। कुकिंग रील और कुकिंग रियलिटी अलग चीजें होती हैं। अब एक चीज जो बायर्स मिस कर देते हैं, ये भले ही दिखती नहीं है लेकिन फील जरूर होती है, वेंटिलेशन। साउथ दिल्ली में जो घर क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट से भरा हुआ होता है वो आपको फ्रेश फील कराते हैं, डैम्प इश्यूज कम होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्टेबल होते हैं और एक लार्जर फील देते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस बायर्स सेम साइज के घर में एयरी होम प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर फीट तो पेपर पे होता है, लेकिन कंफर्ट डेली लाइफ में होता है। स्पेशली इन साउथ दिल्ली बिल्डर फ्लोर्स, बायर फ्लैट के अंदर बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन करता है, लेकिन बिल्डिंग को बाहर से इग्नोर कर देता है, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए? लिफ्ट क्वालिटी, स्टेयरकेस विड्थ, पार्किंग एक्चुअल में यूजेबल है या नहीं, फैसाड मेंटेन्ड है या नहीं, इज द एंट्रेंस वेल मेंटेन्ड, बिकॉज अ प्रीमियम फ्लैट इन अ वीक बिल्डिंग इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड एसेट।
आपका घर आपके मेन डोर से शुरू नहीं होता, बल्कि आपके बिल्डिंग के एंट्रेंस से स्टार्ट होता है। अब हम इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। कुछ चीजें वास्तु से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हों तो प्लीज स्लो डाउन। टोकन अमाउंट अर्जेंटली मांग रहे हैं, पेपर्स बाद में देने को बोल रहे हैं, सीपेज पर फ्रेश पेंट कराकर हाइड कर रहे हैं, पार्किंग सिर्फ एक वर्बल प्रॉमिस है, ओनरशिप चेन और टाइटल अनक्लियर है, और अगर रेट 10 से 15% नीचे लग रहा है बिना रीजन के तो वो डिस्काउंट नहीं, वार्निंग है, या कोई पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स। क्योंकि बैड पेपर वर्क प्लस गुड वास्तु इक्वल्स अ बैड डील। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 5 पॉइंट फिल्टर प्रॉमिस किया था, तो बस जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या घर एंटर करते ही अच्छा फील कराता है? क्या डेली लिविंग प्रैक्टिकल लगेगी? क्या फैमिली नेचुरली अप्रूव करेगी? क्या रीसेल बायर को भी पसंद आएगा? क्या कोई हिडन रिस्क हो सकता है या नहीं? अगर 4 हाँ है, then you are close to a smart buy। साउथ दिल्ली में बेस्ट प्रॉपर्टी वो नहीं होती जो सबसे फैंसी, बल्कि बेस्ट प्रॉपर्टी वो होती है जो आगे जाके आपका रिग्रेट ना बने। ऐसे ही शार्प प्रैक्टिकल इंसाइट्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर साउथ दिल्ली में आप बाय, सेल या रेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो गुलशन एस्टेट एजेंट सिर्फ आपको ऑप्शंस ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि क्लैरिटी के साथ पूरे प्रोसेस में गाइड भी करेंगे।